डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। और मैं हूं दीपक कुशवाहा। बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे एक और नए चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि खंडशः समाकलन। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपके प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के जस्ट बाद का चैप्टर है। तो क्या है इस चैप्टर की भूमिका, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बच्चों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रतिस्थापन के द्वारा सॉल्व नहीं हो पाते हैं। आपसे पहले वाले चैप्टर में हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के चैप्टर में हमने उन प्रश्नों को सॉल्व किया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते थे। जब उसमें हम किसी भी एक फंक्शन को कुछ लेट कर लेते थे, लेट करने के बाद में उसका जब हम डिफरेंशिएशन वगैरह करते थे तब वो जो फंक्शंस होते थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कुछ इस तरीके से वो चेंज हो जाते थे कि उसमें हम इंटीग्रेशन के फार्मूले का यूज कर ले जाते थे। तो बच्चों, कुछ ऐसे फंक्शंस जिनमें हम प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से उसमें नहीं मान सकते हैं कि वो फंक्शन जो है स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में चेंज हो जाए। तो उस तरीके के प्रश्नों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत कंसीडर करेंगे, खंडशः समाकलन के अंतर्गत। तो बच्चों, इसमें हमने पहली हेडिंग ली है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। जैसे कि बच्चों, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है आई बराबर आपको इंटीग्रेशन करना है x सेक स्क्वायर x dx का। तो बच्चों, ये जो फंक्शन है आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है दो फलनों के गुणनफल का है। दो फलन कौन कौन से हैं? एक फलन है x और दूसरा फलन है सेक स्क्वायर x। अब अगर इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले चैप्टर यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के चैप्टर से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसमें कुछ भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी किसी को लेट भी करते हैं तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम इस चैप्टर के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। अब बच्चों, ये देखिए दो फलन के गुणनफल हैं, यानी कि दो फलन कौन कौन से हैं? एक x है और दूसरा कौन सा है? सेक स्क्वायर x है। तो ये दोनों फलनों के गुणनफल के रूप में एक समाकलन हमें दिया गया है। तो इस तरीके के फंक्शन का हम समाकलन कैसे करेंगे, इसके लिए हम इस सूत्र को समझेंगे। ये एक फार्मूला है हमारा, हमने हेडिंग ली है, आप भी हेडिंग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। इसमें नीचे हमने लिखा है यदि u और v x के दो फलन हो, यानी कि u और v के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, मान लो u के प्लेस पे आपको x दिया गया है और v के प्लेस पे सेक स्क्वायर x दिया गया है। बच्चों, आपको जो इंटीग्रेशन करना रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, वो आपको x के ही फंक्शन दोनों दिए रहेंगे, यानी कि जिसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है उसी के ही आपको दोनों फंक्शंस दिए रहे होंगे, तभी आप इस विधि का यूज कर पाएंगे। तभी का मतलब क्या है, जिसके सापेक्ष हमें करना है उसी का हम करेंगे, नहीं तो जो जिसके सापेक्ष नहीं हो पाएगा, मान लो यहाँ पर y अगर लिखा होता तो y एज ए कांस्टेंट हो जाता, वो तो बाहर आ जाता, तो हम सेक स्क्वायर x का आसानी से कर ले जाते। तो बच्चों, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे इस बात को कि जो फंक्शन होंगे u और v वो दोनों x के ही फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे? वो दोनों x के ही फंक्शन होंगे। तो जब हमें दो फलनों के गुणनफल के रूप में फंक्शन दिए हों तब हमें उनका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आप इस फार्मूले को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये हमने लिखा हुआ है u और v, यानी कि u क्या है, x मान लो लिखा है, v क्या है, सेक स्क्वायर x लिखा है। यानी कि दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र क्या होता है, पहला फंक्शन यानी कि u को आप बाहर रखेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे। v का मतलब यहाँ पर जो बगल में फंक्शन लिखा हुआ जैसे कि सेक स्क्वायर x, तो u बाहर हो जाएगा, पहला फंक्शन, इसको आप इस तरीके समझेंगे, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन, माइनस में एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे आप, पहले का अवकलन यानी कि u का अवकलन करेंगे df dx ऑफ u, उसके बाद दूसरे का फिर समाकलन करेंगे, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया ये, बस आप इसको केवल ऐसे ही कंसीडर कर लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। हालांकि आप इस फार्मूले से अपरिचित नहीं हैं, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया नहीं है, आप बिल्कुल ही इसके बारे में जानते होंगे, बस आपको यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन करना है। जानते हैं आप, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, दो फंक्शंस के गुणनफल के रूप के अगर हमें फंक्शन दिए गए हो जिनका हमें समाकलन करना है तो फार्मूला होता है पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन
माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि हम पहला फंक्शन किसे मानेंगे, दूसरा फंक्शन किसे मानेंगे। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन तो लिखे हुए हैं। अब बात आती है ये तो मल्टीप्लाई में है, तो हम इसमें पहला फंक्शन किसको मानेंगे और दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने एक भूमिका बनाई है यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। क्या लिखा है, हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम एवं द्वितीय फलन का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शंस। पहले और दूसरे फलन का चयन हमें किस तरीके से करना है, क्या तरीका रहेगा। तो बच्चों पहले और दूसरे फंक्शन का सिलेक्शन जो है हम आइलेट शब्द के अनुसार करते हैं। आइलेट क्या बवाल है। तो बच्चों आइलेट एक ये अपनी तरफ से नियम बनाया गया है कि इन शब्दों के अनुसार जिस तरीके से क्रम आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें इन फंक्शंस को प्रायोरिटी देनी है। अब आइलेट का फुल फॉर्म क्या है आइलेट। तो बच्चों आई से है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन या त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, यानी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो कि साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स के रूप के होते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल का मतलब होता है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी कि लघुगणकीय फंक्शन। लघुगणकीय मतलब लॉग एक्स है, लॉग एक्स प्लस है। इसी तरीके से ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक का मतलब है बीजगणितीय। बीजगणितीय में कौन से आते हैं, एक्स आता है, एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरीके से टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय, साइन एक्स और कॉस एक्स। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चरघातांकीय फंक्शन, यानी कि ई की पावर एक्स के रूप में हो या ई की पावर 2x के रूप में हो। तो बच्चों इसके अनुसार जिस तरीके से हमें यहाँ पर फंक्शंस दिए रहेंगे उसी को हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की प्रायोरिटी देंगे। कैसे, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं 3। जैसे पहला एग्जांपल ये लिखा हुआ है आई बराबर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो आप बताइए इसमें पहला फंक्शन किसे मानेंगे और दूसरा फंक्शन किसे मानेंगे। तो सिलेक्शन करते समय हम साइड में आइलेट लिख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देंगे। इसमें जो सबसे पहले आएगा, अब बताइए इनवर्स वाला कोई फंक्शन यहाँ पर है, नहीं है। लघुगणक वाला कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है। एल्जेब्रिक वाला है, हाँ एल्जेब्रिक वाला है। तो यानी कि एल्जेब्रिक वाला हमें दिख गया, यानी कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाकी जो बचा है उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। देखिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देखो एल्जेब्रिक के बाद आता है, तो पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक आता है, तो हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर x इंटू ए की पावर x लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें हम पहला फंक्शन किसे मानेंगे, दूसरा फंक्शन किसे मानेंगे। तो बच्चों पहला फंक्शन हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो एल्जेब्रिक पहले आता है और इसके बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। e की पावर x या a की पावर x ये सब किस में आते हैं, एल्जेब्रिक में ही तो आते हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियल में। तो x क्या है, एल्जेब्रिक है, तो आप इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, x को पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और a की पावर x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब बताइए इसमें फर्स्ट फंक्शन आप किसे मानेंगे। तो इसमें बच्चों आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लघुगणकीय आते हैं, यानी कि लघुगणकीय फंक्शन पहले आते हैं तो इसको आप इस बार फर्स्ट मानेंगे और इसके बाद में एल्जेब्रिक आते हैं तो इसको बच्चों सेकंड मानेंगे। आशा करते हैं सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। तो वीडियो रोक के आप इस बात को कॉपी में नोट डाउन कर लें, आइलेट को ध्यान रखें और ये फार्मूला भी आप ध्यान रखें। छोटा सा फार्मूला है और आप बिल्कुल ही इससे परिचित होंगे। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और बने रहेंगे आप वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कराने जा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है x मल्टीप्लाई में साइन एक्स का, x के रिस्पेक्ट में। आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना है किसका, x इंटू साइन एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हमने आपको बताया था अब जब दो फलनों के गुणनफल का फंक्शन हमें दिख जाए, जब हमें इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले तो हम वो प्रतिस्थापन वाली विधि को ध्यान में लाएंगे कि क्या कुछ भी किसी को लेट करने से कुछ भी कुछ रिड्यूस हो रहा है, क्या कुछ इस तरीके से फंक्शन बन पा रहा है जिसमें हम इंटीग्रेशन के फार्मूले का यूज कर ले जाएं। जब आपको लगे कि इसमें हम प्रतिस्थापित कुछ भी नहीं कर सकते हैं तब हम खंडशः समाकलन के सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या होता है बच्चों,
वही हमने आपको जो बताया था, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं कि पहला किसे मानना है दूसरा किसे मानना है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए बच्चों हमने आपको आइलेट मेथड बताया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस का सिलेक्शन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x है फिर साइन x है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले बच्चों इनवर्स आता है, इनवर्स वाला कोई फंक्शन यहाँ पर है नहीं है, कट करो इसको। लॉग वाला कोई फंक्शन है नहीं है। ए से एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक वाला कोई फंक्शन है हाँ है, कौन है x है, तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद में जो आएगा वो सेकंड हो जाएगा, तो बच्चों साइन x सेकंड हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, पहला इंटू दूसरे का समाकलन। तो पहला बच्चों क्या है x बाहर रहेगा, दूसरे का समाकलन हमें करना है, दूसरा साइन x है तो साइन x का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन साइन x dx। इसके बाद बच्चों एक बड़ा सा इंटीग्रेशन हमें लगाना है, फिर आपको ये मंझला ब्रैकेट लगाना है, बड़ा सा इंटीग्रेशन फिर मंझला ब्रैकेट। फिर पहले का आपको क्या करना रहता है, अवकलन करना रहता है। df किसका, पहले फंक्शन का। तो पहला क्या है x, पहला फंक्शन x है तो x का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है बच्चों साइन x, तो साइन x का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन यानी कि पूरे का समाकलन ये। इसके बाद बच्चों अब देखिए ये x एज इट इज है, साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। इसके बाद बच्चों माइनस डी एफ डी एक्स एक्स करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा बच्चों 1 होगा, और ये साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स। ये बच्चों माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का एक्स कॉस एक्स एज इट इज है, और ये प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब बच्चों कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ये एज इट इज, और ये प्लस में साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये बच्चों छोटा सा हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है x मल्टीप्लाई में cos x का, x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे बच्चों, बस वही पुराना तरीका, इसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देंगे। पहला फंक्शन किसको मानेंगे x को, दूसरा किसको मानेंगे cos x को। फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन पहला क्या है x, दूसरे का समाकलन दूसरा क्या है बच्चों cos x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फिर मंझला ब्रैकेट। पहले का आपको क्या करना रहता है बच्चों, अवकलन करना रहता है। पहला फंक्शन क्या है x है, x का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे का समाकलन दूसरा क्या है बच्चों cos x का समाकलन, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, और फिर ये dx। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। इसके बाद माइनस डी एफ डी एक्स करेंगे, इसका 1 हो जाएगा, और फिर अंदर क्या लिखा हुआ है cos x का समाकलन करेंगे क्या आएगा बच्चों sin x, और ये dx एज इट इज। अब यहाँ पर x sin x। अब बताइए बच्चों sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, यानी कि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये cos x प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही बच्चों हमारा आंसर है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है ताकि सभी बच्चों को सारा कुछ समझ में आ सके। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इसे एक हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पर। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आपको इंटीग्रेशन करना है x मल्टीप्लाई में log x का। आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना है x मल्टीप्लाई में log x का x के रिस्पेक्ट में। किस तरीके से फंक्शंस को मानेंगे बच्चों, आइलेट के अकॉर्डिंग मानेंगे, ILATE आइलेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे। पहला फंक्शन हमें किसको मानना है इस अकॉर्डिंग देखेंगे। क्या इनवर्स वाला कोई फंक्शन है यहाँ पर, नहीं है। क्या लॉग वाला कोई फंक्शन है, हाँ है। लॉग वाला कौन सा फंक्शन है, log x, यानी कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इसके बाद जो आएगा उसको हम बच्चों सेकंड फंक्शन मानेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूले का यूज करेंगे। क्या फार्मूला होता है बच्चों, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन, यानी कि पहला फंक्शन हमने किसको माना है log x को, तो log x, और दूसरा फंक्शन क्या है x, तो यानी कि x का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, पहला किसको माना था बच्चों log x का, तो df ऑफ log x इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है बच्चों x, यानी कि x का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, फिर बच्चों पूरे का समाकलन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे आप लोग, log x और x का इंटीग्रेशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बच्चों x स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस इसी तरीके से
log x का x के रिस्पेक्ट में जब हम अवकलन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है बच्चों 1/x, और ये इंटीग्रेशन करेंगे x का तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर x की पावर n+1 अपॉन में n+1। इस पर हम आपको कई सारे बेस्ड क्वेश्चन करा चुके हैं x की पावर n के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया, क्योंकि बच्चों ये x लिखा हुआ है, x का जब हम समाकलन करेंगे तो x की पावर ये 1 है और x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो बच्चों अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने एज इट इज लिख लिया है, बाहर पहले लिख लिया है, और इसके बाद में log x माइनस यहाँ से बच्चों x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो अंदर बचेगा x, और 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज रखा हुआ है और log x को भी एज इट इज रखा है। इसको बच्चों -1/2 और x का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और जब सारे इंटीग्रेशन हो गए तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। बस इसी को बच्चों हमने थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आया होगा। बेहद आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं, और समाकलन बिल्कुल ही आपको आसानी से सारा कुछ समझ में आएगा। बस आप बिल्कुल जुड़ के रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। और बिल्कुल भी अगर बच्चों आपको अभी भी समाकलन के चैप्टर में या समाकलन में कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। समाकलन को बिल्कुल ही हमने बेसिक से पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको जरूर ही देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, सभी बच्चे इसको करके हमें भेजेंगे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब भी आप हमें भेज सकते हैं, यानी कि आज वीडियो हमने अपलोड किया तो आप हमें कल ही भेजिए। ये बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको स्वयं से करना है, और जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब आप हमें भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आज हमने वीडियो अपलोड किया और आप 4 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप नहीं भेजेंगे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो आप हमें इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका i बराबर आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x और ब्रैकेट में है sin x प्लस cos x। हम आपको हिंट्स दिए दे रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है e की पावर x का पहले sin x में मल्टीप्लाई करना है तो ये एक फंक्शन बन जाएगा, और प्लस लगा के e की पावर x का cos x में मल्टीप्लाई करना है तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो 2 फंक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा e की पावर sin x और दूसरा हो जाएगा e की पावर cos x। फिर आप आइलेट के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट और सेकंड लेट करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम कुछ और अच्छा कर सकें। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी स्टडी वाले ग्रुप्स में शेयर किया करें। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।